हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, सीईटी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। लेकिन आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, अनेकों डाउट है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताने वाला हूं अब सीईटी बेस पर नए सीईटी के रिजल्ट आने के बाद 30,000 पदों पर नया धमाका। वो कौन कौन से पद है मैं वो भी दिखाने वाला हूं। उसके अलावा क्या सीईटी रिजल्ट में कुछ मामला गड़बड़ है? सीईटी रिजल्ट के बाद आए अनोखे आंकड़े। आज है 6 दिसंबर 2025। कट ऑफ में अब नया बदलाव हो चुका है। न्यू सीईटी बेस पर आई नई अलग अलग भर्तियां। सबसे पहले थोड़ा यहीं से शुरू कर लेते हैं। मैं पहले थोड़ा 2022 का 22 का बताने वाला हूं रिजल्ट, फिर आपको 25 का। जैसे टोटल कैंडिडेट अप्लाइड ग्रुप सी, यहां 11 लाख प्लस। उसके बाद टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड हुए जो एग्जाम के अंदर 773 प्लस। उसके बाद टोटल मेल अपीयर्ड 473 प्लस लगा लीजिए आप। टोटल फीमेल 295 3 लगा ली लगभग। टोटल ट्रांसजेंडर अपीयर्ड 19। और टोटल हु, जी हाँ दोस्तों, हु क्वालिफाइड सीईटी 2022 3,57,562। टोटल मेल क्वालिफाइड 225,005 और फीमेल ने क्वालिफाइड किया था 132,551 और 6 ट्रांसजेंडर ने क्वालिफाई किया था। टोटल कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड 4,16,010 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने क्वालिफाइड नहीं किया था। ये यहां पर अलग से दे दी गई थी डिटेल, जैसे कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्लूडिंग बेनिफिट सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया आउट ऑफ 95 मार्क्स और इन, ये अलग अलग मैटर थे उस टाइम जब 5 नंबर ये जोड़े गए थे या 10 नंबर जोड़े गए। जो रिजल्ट जिसके परिवार में जॉब नहीं है, सोशियो इनकम वगैरह वगैरह, वो तो आपको पता है, वो मैटर तो पुराना हो चुका है। अब नए आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अब सबसे पहले देख लेते हैं यहां से 4 माह बाद 12.5 लाख युवाओं का इंतजार खत्म। सीईटी रिजल्ट में आधे पास आधे फेल। जल्द होगी 30,000 भर्तियां। एचएससी ने घोषित किया सीईटी परीक्षा का रिजल्ट। 3 साल तक मान्य होगा स्कोर। अगली बार होने वाली परीक्षा में स्कोर सुधारने का भी मिलेगा मौका। सीएम और चेयरमैन ने कहा जल्द पूरा होगा सपना। ये हिम्मत सिंह जी है हमारे चेयरमैन। सीएम ने पास अभ्यर्थियों को दिए शुभकामनाएं। लेकिन मामला यहां है, जल्द ही हरियाणा के अंदर सरकारी भर्तियों का प्रोसेस शुरू होने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को तृतीय श्रेणी की नौकरियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा रिजल्ट घोषित कर दिया है। करीब 4 माह पहले 26 जुलाई को 12.5 लाख युवाओं ने एग्जाम दिया था, जिसमें से करीब 50 फेल और 50 पास। ये लगा लीजिए 50% रिजल्ट बोल रहे हैं। राज्य में जब भी तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरी निकलेगी तो सीईटी पास करीब 6.25 लाख युवा उनके लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, जबकि 6.25 लाख फिलहाल सरकारी नौकरी प्राप्त करने की दौर से बाहर हो चुके हैं। यहां पर डायरेक्टली राज्य में तृतीय श्रेणी का करीब 30,000 भर्तियां जल्द आरंभ हो सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पास फेल दोनों की तरफ अभ्यर्थियों को अगली सामान्य पात्र परीक्षा बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यहां पर डायरेक्टली, लेकिन इस बार पास युवाओं का स्कोर यानी उनके द्वारा नौकरियां प्राप्त करने की पात्रता अगले 3 साल तक वैध रहेगी। यह दूसरी सामान्य पात्रता परीक्षा, जबकि पहली परीक्षा 2022 हुई थी। यहां पर दूसरी में अब 13.48 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया था और इन्होंने एग्जाम दिया। सबसे पहले हरियाणा पुलिस की भर्तियां होगी। अब बोलोगे सर कौन कौन से पदों पर भर्ती होनी है? सबसे पहले हरियाणा पुलिस। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी का रिजल्ट घोषित करने के बाद अब सरकारी नौकरियों को बाहर आने वाली है। कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले दिनों करीब 12,000 भर्तियां वापस ली थी। सीईटी की वजह से उन्हें वापस किया गया था क्योंकि वास्तविक पत्र युवा भागीदार नहीं कर पा रहे थे। अब राज्य सरकार की ओर से इन भर्तियों का प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने किया जाएगा। सबसे पहले हरियाणा पुलिस में करीब 6,000 पदों पर भर्तियां होनी है। राज्य में करीब 63 ग्रुप है जिनमें भर्तियां होनी है। मोटे तौर पर अनुमान है कि अगले कुछ माह में कर्मचारी चयन आयोग के पास 30,000 भर्तियों का अनुरोध राज्य सरकार की तरफ से आ सकता है। हरियाणा में करीब 2.5 लाख पदों पर सरकारी भर्तियों का होना है, जिसकी प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। अलग अलग मामलों में अलग अलग डिटेल। सीईटी में 7 लाख पास। नॉर्मलाइजेशन पर उठे सवाल। क्या है नॉर्मलाइजेशन में, क्यों उठे सवाल? यहां ये देखिए दोस्तों, पहले चरण में 30,000 पदों पर हो सकती है भर्ती। सबसे पहले पुलिस में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर आयोग ने स्पष्ट की थी स्थिति, कट ऑफ भी जारी नहीं। यहां ये देखिए दोस्तों, चेयरमैन बोले शिकायतों के लिए कमेटी गठित की गई है, 4 सप्ताह में देगी रिपोर्ट। बोला पहले चरण में 8600 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी जिनके पद इसी साल वापस लिए गए थे। इनमें 5600 कांस्टेबल की भर्ती सबसे पहले होगी। यह भर्ती काफी दिनों से लटकी रही है। ग्रुप सी के 3,053 पदों की प्रक्रिया वापस ली जा चुकी है, उनके पद भी अब भरे जा सकते हैं। आयोग ने पहले चरण में 25 से 30,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को पत्र लिख खाली पदों की जानकारी मांग ली है।
सीट 3 साल के लिए वैध है। यहाँ 1 बजे परिणाम जारी करने के 24 घंटे के बाद ही इन पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, इससे अभ्यर्थी में असमंजस है। आयोग ने न कट ऑफ लिस्ट जारी की और न ही किसी सत्र में कितने अभ्यर्थी पास हुए उसकी जानकारी दी। हालांकि आयोग के चेयरमैन ने कहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि शिकायतों के लिए एक कमेटी गठित की गई है। यहाँ बोल दिया, विभाग रिक्त पदों के अनुसार 10 गुना से अधिक विद्यार्थियों को बुलाने का नियम बनाया गया है। अब ग्रुप डी का भी होगा सीईटी। आज थोड़ी तबीयत खराब है दोस्तों, ओटीपी देरी से आए, पोर्टल पर बड़ा लोड। थोड़ा आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ क्या क्या डाउट दिए गए हैं। यहाँ 26 को शाम की परीक्षा दी थी लेकिन 5 अंक कम हो गए। उन्होंने कोई साक्ष्य सोशल मीडिया पर नहीं दिया। परवेज का कहना है कि 27 की सुबह सत्र में आयोजित में 5 अंक बढ़ गए। संदीप ने कहा कि 49.15 नंबर आए जबकि प्रश्न केवल 1 अंक के थे। बल्लू बेनीवाल ने लिखा कि परीक्षा में 67 अंक बने नॉर्मलाइजेशन के बाद 49 का परिणाम। ये क्या है मामला? लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ी को देख रहे हैं। कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, लेकिन वो क्या हुई है वो माननीय चेयरमैन जी जल्द ही इनको सभी को क्लैरिफाई कर देंगे और इनको जस्टिफाई करने के बाद इनको संतुष्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, अब सेफ स्कोर की कट ऑफ की बात करते हैं तो हरियाणा पुलिस के अंदर अगर आप एलिजिबल हो, हाइट चेस्ट रेस वगैरह आपकी कंप्लीट है, तो आप जितने भी क्वालिफाई हैं लगभग वो 10 गुना के अंदर आराम से आएंगे, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा लेने हैं। टेक्निकल ट्रेड वाले क्वालिफाई सभी अपनी तैयारी रखें, वो भी 10 गुना में इजिली आ जाएंगे। जो सिंपल 12 और सिंपल बीए किए हुए हैं वो अपने भाई 65 से अगर कम मार्क्स है तो आपको तैयारी करने की, मेरे हिसाब से मेरा एस्टिमेट है, ये ऐसा नहीं है भाई आपने तो ये बोला, मेरा एस्टिमेट है अगर 65 से कम है तो आप अगर सिंपल +2 और सिंपल बीए लिए हुए हो तो आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीईटी की तैयारी कर लीजिए या कोई ना कोई टेक्निकल ट्रेड के लिए कोशिश कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाले होगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।